हिंदुत्व.108 में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ जर्मन में बैठ के हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठ के मेरे हिंदू भाइयों बहनों को भड़का रहे हैं, उनको फिर से बांट रहे हैं। चाहे वो धर्म के नाम पे बांटो, चाहे वो जात के नाम पे बांटो, चाहे वो रंग के नाम पे बांटो, सिर्फ बांटो और राज करो। इसमें गलती किसी और की नहीं, गलती तुम सब की है, गलती हम सब की है, क्योंकि हम गद्दार हैं, हमारी नियत में खोट है। हम लालच, अहंकार, पद, पावर, पैसा के चक्कर में देश को बेचते आए हैं, धर्म को बेचते आए हैं, अपनी माँ बहन को बेचते आए हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है, ये होते आ रहा है। तुम तब भी थे, तुम अब भी हो। सन 1001 बैटल ऑफ पेशावर, मोहम्मद गजनी वर्सेस जयपाला हिंदू शाही रूलर। सन 1008 गजनी वर्सेस आनंद पाला, जयपाला का बेटा, बैटल ऑफ वाई हिंद, आनंद पाला की हार हुई। गजनी आया, नागरकोट का मंदिर तोड़ा, थानेश्वर का मंदिर तोड़ा, कन्नौज का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ा, कत्ले आम गले काटा, औरतों का रेप किया। उसके बाद भी तुम चुप थे क्योंकि तुम बटे हुए थे चौहान में, प्रतिहारा में, परमारा में, चालुक्या में। उसके बाद आते हैं 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। बैटल ऑफ तराइन हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि गढ़वाल का जयचंद, तोमर दिल्ली का चुप थे। अपने पारिवारिक मामलों के कारण उन लोग चुप थे, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम चुप रहते हो अपने पड़ोसी के मामले में। तुम जलते हो अपने पड़ोसी से, तुम जलते हो अपने जात वाले से, अपने धर्म वाले से, और उसको डुबाने के पीछे पड़े रहते हो। अब तो सीख लो, कब तक सिनेमा के चक्कर में रहोगे? इतिहास भी पढ़ लो वालों, जो तुम्हें नहीं पता है उससे सीख लो। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर पद्मावत तो आप सभी ने देखी होगी, कैसे अलाउद्दीन खिलजी की मदद करके राजपूत डायनेस्टी को हरवाया जाता है और बाद में उसी का गला काट के पद्मावत के सामने पेश किया जाता है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम गद्दारी करोगे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तुम अगर अपने धर्म के सगे नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हें दूसरा कैसे अपनाएगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसका सग्गा खून दौलत लोदी ने बुलाया था, साथ उसका दिया था राणा संगा ने। और जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को फेला, उसके बाद वो गया दौलत लोदी के पास, दौलत लोदी को फेला, उसके बाद वो आया राणा संगा के पास उसको फेलने के लिए। लेकिन जब देखा कि ये हिंदू है तो उसने शराब की सारी बोतलें तोड़ दी और कहा कि राणा संगा जिहाद है, काफिर है, उसको मारना होगा। और मजे की बात यह है कि बाबर की आर्मी में राणा संगा को हराने के लिए मुसलमान के साथ साथ हिंदू सेना भी थी। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच नहीं हुआ है। अकबर बैठ के मुजरे देख रहा था, उसके बदले लड़ रहे थे हमारे द ग्रेट राजा मान सिंह। राजा मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप जी के बीच में युद्ध हुआ है। ऐसे भड़काया जाता है तुमको और लड़वाया जाता है और खुद मुजरे में अनारकली को नचवाया जाता है। कब सीखोगे? पद, पैसा, पावर के लालच में क्यों बेच देते हो अपने देश को, अपने धर्म को? उसी तरह औरंगजेब की औकात नहीं थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने की, लेकिन औरंगजेब का साथ दिया जय सिंह ने। जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध किया और उनको हराया था, और बदले में औरंगजेब ने जय सिंह को जहर पिला के मार दिया। तुम लोग भी वही करते हो, तुम उस पार्टी को सपोर्ट करते हो आज की डेट में जो तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें दबाना चाहती है और दूसरों को बढ़ाना चाहती है। लेकिन तुम अभी भी अंधे हो। अभी भी बहुत हिंदू हैं जो लॉयल हैं उस पार्टी के, जो उनको दबाना चाहती है और जो देश में दूसरे धर्म को आगे बढ़ावा देना चाहती है। बिक जाओगे जैसे बाकी लोग बिकते आए हैं, तुम्हें भी जहर दे दिया जाएगा जैसे उनको दिया गया था। लॉयल्टी अपने धर्म की होनी चाहिए, अपनी देश की होनी चाहिए, और उस पार्टी के लिए होनी चाहिए जो उन दोनों का साथ दे रही है, धर्म और देश का। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अफगानी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस हमारे मराठा के बीच हुआ था। उसमें जितने मुसलमान थे उन्होंने उस अफगानी का सपोर्ट किया था, और हमारे जितने हिंदू राज थे, जाट, राजपूत और सिख, उन लोग चुप थे आपस की जलन भावना के कारण। उसके बाद आते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लेसी। उसमें तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन कुछ गद्दार शोध राय दुर्लभ, मीर जाफर, बच्चा ओमी चंद, बच्चा जगत शेख, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिरी प्लानिंग बताई और अंदर की ऐसी चीजें बताई जो वजह थी कि सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने बंगाल में कब्जा किया। तुम गद्दार हो, कोई और नहीं, तुम्हारे बीच में बैठे हैं लोग जो गद्दारी करते आए हैं। 1764 बैटल ऑफ बक्सर से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में राज करने की शुरुआत की, क्योंकि तुम गद्दारों की वजह से हम बिके हैं। उसी तरह एंग्लो मराठा वॉर में जब आपस की जलन थी पेशवाओं के बीच में, आपस की नफरत की वजह से अंग्रेजों का आधों ने साथ दिया, उनके साथ ट्रीटी साइन की और दूसरे मराठाओं को दबा दिया। आपस में जलन और नफरत में बटे हुए हो तुम लोग।
तुम अपने जात पात धर्म में ही बटे हुए हो। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में भी बटे हुए हो, तुम उसके अंदर भी गोत्र में बटे हुए हो। नहीं तरक्की देख पाते अपने पड़ोसी की, तुम नहीं तरक्की देख पाते अपने परिवार वालों की। तुम्हारे बड़े पापा का लड़का, तुम्हारी बुआ का लड़का, तुम्हारी मौसी का लड़का, कोई भी हो, तुम बस जलते हो। तुम उसकी तरक्की से ना खुश होते हो, ना खुद की तरक्की से खुश होते हो, दबे हुए हो तुम। उसी तरह जब एंग्लो सिख वॉर हुआ, हमारे सिख भाइयों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना चालू की, तो द ग्रेट लाल सिंह, द ग्रेट तेजा सिंह, इन लोगों ने पूरा अंदर का ट्रेंचेस बताया, अंग्रेजों को गुफाएं बताई। सिखों को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये दो की वजह से हमारे सिख भाई लोग वो युद्ध हार गए और अंग्रेजों ने पंजाब में भी कब्जा कर लिया। 1764 में बंगाल, 1799 में मैसूर, 1816 में मराठा, 1843 में सिंध, 1848 में पंजाब और 1856 में यूपी। एक एक करके जब सबको पीला गया, तब हाथ जोड़ के आया, भैया हमको मारा, भैया हमको मारा। उसके बाद तुम इकट्ठा हुए हो जब तुम्हारी चुकी थी। उसके बाद 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, उसमें फिर क्योंकि तुम्हारे बीच के लोग तुम्हारे साथ नहीं दिए। बॉम्बे मद्रास ने अंग्रेजों का साथ दिया, साउथ ने अंग्रेजों का साथ दिया, नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया, जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, मिडिल क्लास ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये वही मिडिल क्लास है जो आगे जाके पार्टी बनेगी। मैं नाम नहीं लूंगा, आगे इतिहास बताऊंगा। अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, आपस के जलन और जात पात में मत बटो। एकजुट होके रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं है, यहाँ पे जो करप्ट लोग पकड़ा रहे हैं उन लोग डिक्टेटर बोल रहे हैं क्योंकि उनका पैसा पकड़ा रहे हैं। डिक्टेटरशिप देखना है तो नॉर्थ कोरिया जाओ, चाइना जाओ, तब पता चलेगा डिक्टेटरशिप क्या है। गलत बातों में मत आओ, भड़कावे में मत आओ। कुछ बच्चे जर्मनी में बैठ के तुम्हें भड़का रहे हैं, कुछ हिंदुस्तान के हिस्सों में बैठ के तुम्हें भड़का रहे हैं, उनकी बातों में मत आओ। पिछले 10 साल से एक लीडर आया है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी आए थे, जैसे महाराणा प्रताप जी आए थे, बाकी जैसे इतिहास में लोग लीडर आए थे देश को बचाने के लिए। लेकिन तुम लोग के की वजह से, मूर्खता की वजह से, तुम्हारे बंटवारों की वजह से वो हारा है। और उस चक्कर में इसको मत हरा देना। तुम बेच दिए जाओगे, तुम्हारी जमीनें बेच दी जाएगी, तुम्हारा धर्म बेच दिया जाएगा, तुमसे सिर्फ गुलामी कराया जाएगा। ये फिर से मत करना। वो लीडर को सपोर्ट करो और देश को और धर्म को आगे बढ़ाओ, नहीं तो कत्ले आम होगा तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें फिर से मारा जाएगा, फिर से जाएगा और तुम रोगे और फिर तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला बचाने वाला। जय हिंद, जय श्री राम। हिंदुत्व.108। धन्यवाद।